आज्ञा हो तो घर जाता। आज क्या बात हुई? महाराज घाव सूख गया है, इसीलिए अब जा रहा हूं। अच्छा, ताजा हो जाए तो मेरे पास आ जाओ, और सूख जाए तो ताजा कराने के लिए चले जाओ। देखो आदमी की दुनिया में कितनी आसक्ति हो गई है। बुढ़ापे में भी आसक्ति खत्म नहीं होती। जिस काम के लिए जीवन मिला उसी काम के लिए समय नहीं। मन सुदर्शन चक्र की तरह संसार में घूम रहा है। अब मन क्या घूमेगा? हमारी आसक्ति जहां जहां है वहां वहां हमारा मन घूम रहा है। जहां जहां मुहर लगा हुआ है, यह मेरा है, यह मेरा है, यह मेरा है, वहां वहां मन जाता है। तो आसक्ति ही जीव का अच्छेद्य बंधन है। तो पवित्र काम करने में, महत्वपूर्ण काम करने में जब हमारे अंदर प्रमुखता का भाव होता है तब उस प्रमुख काम में मन लगता है। भगवान कहते हैं कि भजन की प्रमुखता तुम्हारे जीवन में होनी चाहिए। पवित्र स्थान अपने घर में सुरक्षित रखो कि हमें इसी स्थान पर भजन पर बैठना है। भजन की प्रमुखता दो। एक पवित्र आसनी रखो, भजन की प्रमुखता दो। और पवित्र आसनी पर बैठ करके अब देखो क्या सब करना है। भगवान कहते हैं शरीर को सीधा करके बैठो। सत्संग में जैसे तैसे भी बैठ करके आप सत्संग वचन को सुन लेंगे, लेकिन ध्यान पर जैसे तैसे बैठेंगे तो ध्यान नहीं बनेगा। ध्यान बनाने के लिए शरीर को पहले बनाना पड़ता है। ट्रेन भी चले, प्लेटफार्म भी चले तो गाड़ी एक्सीडेंट हो जाएगी। ट्रेन तब चलती है जब प्लेटफार्म स्थिर होता है। उसी तरह से भजन रूपी गाड़ी तब चलती है जब शरीर रूपी ट्रेन बिल्कुल स्थिर होता है। तन थेर, मन थेर, बचन थेर, सुरत निरत थिर हो, कह कबीर उस पलक को कल्प न पावे कोई। सबसे पहले शरीर स्थिर होना चाहिए। भगवान के आदेशानुसार समतल भूमि पर, पवित्र भूमि पर, पवित्र आसनी को बिछाकर, पवित्र भावना को लेकर फिर उसके ऊपर भजन करने के लिए बैठे। इतनी पवित्रता की बात है भजन करने के लिए। परमात्मा से बढ़कर पवित्र कोई भी नहीं। इसीलिए उपनिषद ग्रंथ में लिखा हुआ है, ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मवत परिशुद्ध होने की आवश्यकता है। उस परम पवित्र परमात्मा को पाने के लिए परम पवित्र बनने की आवश्यकता है। संसार को प्राप्त करने के लिए आप अपने को कैसा भी बना करके रखेंगे तो प्राप्त कर लेंगे, लेकिन परमात्मा को पाने के लिए अपने को परम पवित्र बनाना पड़ेगा। आहार शुद्धो सत्य शुद्धि, सत्य शुद्धो द्रवा स्मृति, स्थान पवित्र, आसनी पवित्र, और भजन करने वाले का भोजन भी पवित्र होना चाहिए। भोजन जैसा तैसा करेंगे तो भजन नहीं बनेगा। आदमी भोजन पर ध्यान नहीं देता, जैसा तैसा भोजन करके भजन करना चाहता है। भोजन अपवित्र होगा तो भजन में मन कभी नहीं लगेगा। आहार शुद्धो सत्य शुद्धि, जब आपका आहार पवित्र होगा तब आपकी बुद्धि पवित्र होगी। जब बुद्धि पवित्र होगी तब सही सही निर्णय देगी। हे मन, तुम इस दिशा में आगे बढ़ो, इस काम में लगो। जब बुद्धि सही निर्णय देती है तब मन सही काम करता है, और जब मन सही काम करता है तब इंद्रियां सही दिशा में चलती है। इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है, बुद्धि सारथी है, शरीर रथ है, आत्मा रथी है। तो आत्मा रूपी रथी को सही दिशा में ले जाने के लिए बुद्धि की पवित्रता की बड़ी आवश्यकता है। बुद्धि सारथी है,
बुद्धि रूपी सारथी तब पवित्र होता है जब आहार शुद्ध होता है। आहार शुद्धो सत्य शुद्धि। प्रत्येक मनुष्य का आहार शुद्ध होना चाहिए। अत्यंत पवित्र होकर भगवान कहते हैं भक्त को भजन पर बैठने के लिए, ध्यान पर बैठने के लिए भगवान कहते हैं सम आसन आसीनः सम कायो यथा सुखम। शरीर मस्तक गर्दन को सीधा करके बैठे। सत्संग में जैसे तैसे बैठे हैं कोई बात नहीं, चल रहा है किसी तरह से काम, लेकिन ध्यान पर जैसे तैसे बैठेंगे ध्यान नहीं बनेगा। शरीर बिल्कुल सीधा होना चाहिए। जो बहुत वृद्ध हो गए हैं, कमर टेढ़ी हो गई है, बुढ़ापे से ग्रसित हो गए हैं, अब उनके लिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो बैठ सकते हैं उनको सीधा होकर के बैठना होगा। समं काय शिरोग्रीवं धारयन् नचलं स्थिरः। शरीर बिल्कुल सीधा हो, अंग प्रत्यंग बिल्कुल स्थिर हो। जितनी देर के लिए ध्यान करने के लिए बैठे उतनी देर तक शरीर इतना स्थिर रहे कि लोगों को पता नहीं चले कि यह आदमी है कि पत्थर है। देखते हैं आदमी को घर में कोई चाय नहीं पूछता है, समय पर भोजन कोई नहीं देता है, आदमी छटपटाता रहता है, लेकिन मंदिर में पत्थर की कितनी पूजा होती है। क्यों पूजा होती है? इसीलिए पूजा होती है कि पत्थर को जहां रख दिया जाता है वहां से हिलता नहीं है। पूजा होती है स्थिर की, चलायमान की पूजा नहीं होती है। जिस दिन भजन करने वाला स्थिर हो जाएगा उस दिन उस आदमी की कितनी पूजा होगी। पत्थर स्थिर रहता है मंदिर में तो पूजनीय हो जाता है, दुनिया के लोग उनकी पूजा करते हैं। जड़ स्थिर हो जाए तो उसकी पूजा होने लग जाती है, चेतन स्थिर हो जाएगा तब कितनी पूजा हो। तो गाड़ी तो बिल्कुल उल्टी दिशा में जा रही है, जड़ तो स्थिर है लेकिन चेतन चलायमान है। चेतन को स्थिर करने की आवश्यकता है। चेतन तब स्थिर होगा जब जड़ को वह स्थिर कर लेगा। तन थिर, मन थिर, वचन थिर, उसके बाद सूरत स्थिर होती है। तो सूरत जो है वह चेतन है, तन जड़ है, मन जड़ है, अंग प्रत्यंग जड़ है। तो जड़ को स्थिर करें, फिर धीरे धीरे चेतन भी स्थिर होता जाएगा। घड़ा को जब एक जगह पर स्थिर कर देते हैं तो धीरे धीरे घड़ा के अंदर पानी भी स्थिर होने लग जाता है। घड़ा हिलता रहेगा तो पानी भी हिलेगा। तो घड़ा जड़ है, पानी चेतन है। उसी तरह से तन जब स्थिर होगा, मन जब स्थिर होगा, तब तन मन के अंदर जो चेतन काम कर रहा है वह चेतन भी स्थिर होगा। तो भगवान का संकेत है इस चेतन को स्थिर करने के लिए। चेतन जब स्थिर हो जाता है तब धीरे धीरे स्थिर चेतन, परम स्थिर जो परमात्मा है, उस दिशा में यह गति करता है। संसार से जब चेतन स्थिर हो जाएगा, संसार की तरफ यह इंद्रियों के माध्यम से चलायमान नहीं होगा, तो संसार की ओर से स्थिर हुआ चेतन ही परमार्थ की ओर गति करता है। तो संसार की ओर से चेतन को स्थिर करना है कि हमारा चेतन इंद्रियों के माध्यम से संसार की ओर गति नहीं करे। तो इंद्रियां जब जाएगी तो चेतन को लेकर के जाएगी। तो इंद्रियों को जाने नहीं देना है। इंद्रियों का संबंध शरीर से है, तो शरीर को पहले स्थिर करना है, फिर शरीर के अंग प्रत्यंग को स्थिर करना है, शरीर को सीधा रखना है, शरीर मस्तक गर्दन को सीधा रखना है, अंग प्रत्यंग को स्थिर रखना है। इस तरह से बैठ करके
आंख और मुंह को भी बंद कर लेना है। यह है ध्यान की मुद्रा। अब तक ध्यान शुरू नहीं हुआ है, अब तक तो ध्यान की मुद्रा बनी है। शरीर पत्थर की तरह स्थिर हो, सुई की तरह सीधा हो, आंख और मुंह बंद हो, यह ध्यान मुद्रा है। इस मुद्रा से बैठ करके अब अंदर में काम शुरू करना है। अंदर में कौन सा काम शुरू करना है? अब आंख बंद करके हम अंदर में सामने की तरफ देखें, इधर उधर नहीं देखें। आंख बंद करके सामने देखें कि सामने है क्या। आंख बंद कर अंदर में सबसे पहले भक्त को अंधकार दिखलाई देता है। अंधकार को देखते ही भक्त घबरा जाता है। महाराज अंदर में कुछ नहीं दिखलाई देता है, अंदर में कुछ नहीं दिखलाई देता है, कुछ नहीं दिखलाई देता है। 3 आवरण इस जीव के ऊपर अंदर में पड़ा हुआ है। पहला आवरण है अंधकार का, दूसरा आवरण है प्रकाश का, और तीसरा आवरण है शब्द का। तो पहले अंधकार का आवरण सामने से हटाना पड़ेगा। तो अंधकार तो दिख ही रहा है, पहला आवरण तो दिख ही रहा है, तो उस अंधकार रूपी आवरण को पहले हटाना पड़ेगा। फिर दूसरा है प्रकाश का, प्रकाश के आवरण को भी हटाना पड़ेगा। फिर तीसरा है शब्द का, उस आवरण को भी हटाना पड़ेगा। तो हाथ तो भीतर में है नहीं, आवरण को हटाएंगे कैसे? पहले अंधकार को हटाना है, अंधकार हटेगा कैसे? और सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि अंधकार हमारे भीतर में आया कहां से? हम तो परमात्मा के अंश हैं, हम तो ईश्वर का अंश हैं। हमारे भीतर में अंधकार आया कहां से? हमारे भीतर में अंधकार हुआ कहां से? तो अंदर में जो अंधकार हमें दिखलाई देता है, इसका कारण यह है कि अंधकार जो है वह पाप का प्रत्यक्ष रूप है। हम जो जाने अनजाने झूठ बोलते रहते हैं, मुंह से तो झूठ बोलते हैं, लेकिन वह झूठ का पाप हमारे भीतर भजन के समय अंधकार पैदा करता है।